आदरणीय दोस्तों, आपका हमारा अपना यूट्यूब में दोस्तों मायूस कुन कारकर्दगी पर पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान को तड़का कैसे लगाते हैं इंडियंस, ये भी देखने वाला। देखते हैं वीडियो टाइटल तो हिंदी में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आरजे रोने की वीडियो देखते हैं। फिर यार, पाकिस्तान की टीम से मैं पूछना चाहूंगा कि अगर तुम लोगों को पिच पर ही करना था तो तुम लोग बैट लेकर क्यों गए? लोटा लेकर गए होते? क्यों भैया, सूजी है? नमस्कार, मैं हूं रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं रणतंत्र। क्या इंटरनेशनल टीम बनेगी भैया ये हैं? लप्पू सी तो टीम है, खेलना इनको आवे ना, खेला इनसे जावे ना। 120 रन इनसे बनते नहीं है। बातें करूं रात भर और परफॉर्मेंस मेरी झ से खाट भर। ऐसा हिसाब है इन लोगों का। इमाद वसीम से थोड़े दिन पहले पूछा गया था कि दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर कौन है। उनने कहा मुझसे बेहतर कोई हो सकता है क्या? भाई, मुंह चलाने से अगर कोई ऑलराउंडर बनता ना तो फिर हाँ, तुम ही होते दुनिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर। लेकिन फिलहाल ऑलराउंडर बनने के लिए बैटिंग और बॉलिंग करनी पड़ती है, जो कि न तो इमाद वसीम से हुई और न ही पूरी पाकिस्तानी टीम से। लेकिन पाकिस्तान की लेने के चक्कर में इंडिया को मत भूल जाइएगा। 120 रन डिफेंड करे हैं हमारे गेंदबाजों ने। पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूं, बुमराह हमारे नेशनल ट्रेजर हैं और उनको जो चाहिए इस पूरे देश को दे देना चाहिए। कायदे से तो कल मोदी जी को शपथ ग्रहण करते टाइम 4-5 मंत्रालय बुमराह के नाम कर देना चाहिए था, क्योंकि अगर बुमराह ना होते तो हम जलील हो जाते। एक काम करते, शुरू से शुरू करते हैं। बात ऐसी कि कल आपका भाई मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति भवन गया था। ये देखो फोटो। शपथ ग्रहण समारोह देर तक चला और मुझे लगा कि शुरू का मैच छूट जाएगा, लेकिन वॉर के बाद मोदी जी ने टॉस भी रुकवा दिया। अरे यार, ऐसा कैसे सोचते? न्यूयॉर्क में बारिश हो गई और कायदे से मैच रात को 9:30 बजे शुरू हो पाया। जिस चीज का डर था वही हुआ। एक मुश्किल पिच पर भारत टॉस हारा और बाबर आजम ने तुरंत से पहले बॉलिंग ले ली। पाकिस्तान के खिलाफ तो वैसे भी हमारी आधी से ज्यादा उम्मीद विराट कोहली से होती है, लेकिन कल विराट भाई भी डिसअपॉइंट कर गए। नसीम शाह की बहुत दूर जाती गेंद पर कोहली भाई ने बल्ला लगा दिया। सरल शब्दों में बोलूं तो उड़ता तीर ले लिया और आउट हो गए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ऐसा समझो हमारी आधी टीम तो तभी आउट हो गई थी, लेकिन कैप्टन रोहित शर्मा भी छक्का मारने के चक्कर में जब आउट हुए तो हमें समझ में आया कि यही रात अंतिम, यही रात भारी होने वाली है भैया। दिल्ली की टीम ने आईपीएल में भले ही कुछ ना उखाड़ा हो, लेकिन दिल्ली के 2 खिलाड़ियों ऋषभ पंत और अक्षर पटेल ने मिलकर एक पार्टनरशिप करी और इस ग्राउंड पर इंडिया ने अभी तक का हाईएस्ट पावर प्ले स्कोर भी बनाया। और फिर 10 ओवर में 80 रन के पार हम लोग निकल गए थे। इस पिच पर अगर हम 160 बना लेते तो जीत की गारंटी मिल जाती, लेकिन 10 ओवर के बाद हालात वैसे ही बदल गए जैसे एग्जिट पोल के बाद नतीजों वाले दिन हालात बदले थे। मजा नहीं आ रहा है। 89 for 3 वाली भारतीय टीम 96 तक आते आते 7 विकेट गंवा चुकी थी। 160 तो छोड़ो, 140 में ही हमारे छुहारे सूखे हुए थे। ये क्या है? मैंने आपको कल ही बताया था कि किस तरह पाकिस्तान की टीम ओपोनेंट के लेवल पर खेलती है। अचानक से पाकिस्तान वाले इंडिया की तरह खेलने लगे और विकेट लेने लगे। कैसे विकेट लेने लगे राहुल जी? खटाखट 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 खटाखट। जी हाँ, मोहम्मद आमिर ने जब बैक टू बैक गेंद पर ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा को आउट किया, हम तभी समझ गए थे कि 20 ओवर पूरे नहीं खेलने वाले हम लोग आज। और नतीजा ये हुआ कि T20 क्रिकेट के इतिहास में पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार भारतीय टीम ऑल आउट हो गई। 20 ओवर पूरे नहीं खेले हम लोग और पाकिस्तान को जीतने के लिए टारगेट मिला मात्र 120 रन का। भाई, पाकिस्तान का टारगेट भी आसान था और आपका भी टारगेट आसान है, लेकिन आप पाकिस्तान की तरह गुड़ गोबर मत करना। डिस्क्रिप्शन में जाना, बिनोमो ऐप का लिंक दिया है। इस ऐप के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जहां पर आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हो। यहां पर आप क्या कर सकते हो? बिनोमो पे ऑनलाइन इनकम जनरेट कर सकते हो। यहां पर आपको एक चार्ट देखना होता है और एक ट्रेड अप या डाउन करना होता है और आपको ट्रेड अमाउंट का 90% तक प्रॉफिट मिल सकता है। मैंने बिनोमो में कुछ दिन पहले रजिस्टर किया, 15 सेकंड में हो गया। फिर अब मैंने अपना पहला डिपॉजिट 3000 INR का किया। रोजाना 2-3 बार ट्रेडिंग शुरू करी। अब मैं आपको बताता हूं ये होता कैसे, बस आप मेरे पीछे रिपीट कर रहा है। ये देखिए, सुपर कूल। 1 मिनट के अंदर INR कमा लिया हमने और मैं इसे अभी विड्रॉ भी कर सकता हूं। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके बिनोमो को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। जब चाहे तब ट्रेडिंग का मजा उठाएं। वीडियो में आगे आए तो भाई 120 का टारगेट का मतलब था कि एक तरह से मैच पाकिस्तान की झोली में था, क्योंकि यही तो चाहिए बाबर और रिजवान को। वनडे वाली इक्वेशन, दोनों पर तेज खेलने का कोई दबाव नहीं था, लेकिन बाबर के साथ हसन अली की किंग कर लेगा वाली पनौती जरूर थी। किंग एक बार फिर कर नहीं पाए और बुमराह को ही बहुत जरूरी विकेट मिला। ये मिलना चाहिए था। पाकिस्तान वालों को बुमराह और सिराज की गेंदबाजी वैसे ही नहीं समझ आ रही थी जैसे इंग्लिश समझ नहीं आती। लेकिन इसके बावजूद 10 ओवर के बाद स्कोर कार्ड पर 57 थे और विकेट गिरा था सिर्फ 1। लेकिन यहां से टीम इंडिया ने फाइट बैक किया। अक्षर पटेल को इसलिए खिलाया गया था ताकि हमारी बल्लेबाजी लंबी हो जाए। उन्होंने रन बनाकर अपने सिलेक्शन को जस्टिफाई तो किया, लेकिन उस्मान खान को LBW मार के उन्होंने जून की गर्मी में फरवरी की ठंडक दिला दी। और फिर बुमराह भाई तो क्या ही कहें उनके भैया। मोहम्मद रिजवान को लग रहा था कि दुनिया के बेस्ट गेंदबाज को छक्का लगा देंगे, लेकिन फिर बुमराह की गेंद ने कहा, चल निकल भंवरे, नई जरूरत है इस पिच को तेरी।
और उसके बाद पाकिस्तान वालों ने जो अपने 94% विनिंग प्रोबेबिलिटी के दम पर वो लोग उछल रहे थे, उस प्रोबेबिलिटी की बत्ती बनाकर उसका क्या किया मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करके बताना। बोलो बोलो, टेल। अक्षर पटेल, बुमराह, सिराज और अर्शदीप ने हमारा दिल दुबई 2021 की तरह टूटने से बचा लिया, लेकिन पाकिस्तान का पिछवाड़ा जरूर तोड़ दिया। इसी के साथ अब पाकिस्तान की इस टूर्नामेंट से विदाई लगभग तय हो गई है। आप बताओ कमेंट करके, पाकिस्तान की गांव तोड़कर आपको आपको कैसा लग रहा है? खैर, पाकिस्तान वाले देख रहे हैं तो वो भी कमेंट करके बताएं कि आखिर आपका खराब परफॉर्मेंस का जिम्मेदार कौन था आपकी टीम से? क्या बाबर आजम की वजह से पाकिस्तान हारी, या फिर रिजवान ने जीता जिताया मैच हरवा दिया? कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपसे कल, इसी पर हम अपना एक एनालिसिस लेकर आएंगे, मस्त मजा आएगा। जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस पर क्लिक करके बिनोमो ऐप को जरूर डाउनलोड करो, ट्रेडिंग का मजा लीजिए अभी के अभी और पैसे भी कमाइए अभी के अभी। चैनल सब्सक्राइब करके जाना, फेसबुक पे देख रहे तो पेज को जरूर लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। और एक बार पाकिस्तान वालों, सूजी है। भाई सूजी तो है, कोई माने ना माने, सूजी नहीं भाई, सुझा दी उन्होंने सुझा दी, उन्होंने मार करना। स्पेशली जो बुमराह वाकई वर्ल्ड क्लास बैट्समैन बॉलर। क्या जरूरत थी रिजवान को? देख रहे हर बात पर ही वो लेग खेलता है, और फिर बुमराह को लेग खेलने चला था, और ये स्ट्रेट खेला, तो खेलना भी स्ट्रेट खेलने वाले थी। बॉल इन हुआ है, हालांकि इससे बुमराह को पावर प्ले के अंदर जब रिजवान को समझ नहीं आ रहा था बुमराह का बॉल, तो बुमराह को फोर लगाया भी था अपना बाबर आजम ने, और बड़ी अच्छी क्लास के साथ वो फोर लगाया था। मतलब यही बॉल था जिस बॉल पर ये आउट हुआ ना, मोहम्मद रिजवान लेग साइड खेलने की कोशिश की, उसी बॉल पर बाबर आजम ने उसको मतलब के, और फिर उसी अगली बॉल पर बाबर आजम को आउट भी कर दिया बुमराह ने। नो डाउट बुमराह एक वर्ल्ड क्लास, माय मोस्ट फेवरेट बॉलर इन द वर्ल्ड बुमराह। क्रिकेट बात अलग, मेरे अपने पाकिस्तान के भी बॉलर काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जो क्लास इसमें ना वो मुझे कहीं नजर नहीं आती। हर एक की अपनी अपनी फेवरेट चीज़ होती है, लेकिन मुझे बुमराह वाकई में पर्सनल तौर पर बहुत अच्छा बॉलर। एक तो स्टार्ट वसीम अकरम की तरफ उसका बहुत छोटा, दूसरा इन स्विंग आउट स्विंग, तो वो पल्ले नहीं पड़ने देता, और इतनी पेस, क्या बात है उस पर, इतनी पेस। और जो फिर ये आरजे रौनक ने बैंड बजा रही है, इस मदद को बचता ही नहीं है। बिल्कुल, उन्होंने भाई मीठे अंदाज में अच्छी खासी धुलाई की है पाकिस्तानी टीम की, और होनी भी चाहिए, क्योंकि जो जिस तरह वो खेली है या जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस रही है, तो बहुत बुरे तरीके से मैं देख लेकिन हमारे दोनों ओपनर्स को आउट करने वाला बुमराह है। पहला बाबर आजम की विकेट ली, बुमराह ब्रेक थ्रू करवाया, फिर इंडिया को ब्रेक थ्रू की जरूरत थी। रिजवान जो खतरनाक साबित हो सकता था, यकीन करें मैं जब मैच देख रहा था तो मैं कह रहा था जब तक रिजवान ग्राउंड क्रीज पर मौजूद है पाकिस्तान मैच नहीं हारेगा। और मैंने कहा था दोस्तों को, अगर रिजवान आउट होगा ना आप मैच नहीं जीत पाएंगे। वही बात हुई, रिजवान बुमराह को अटैक फिर करवाया, और पहली बॉल पर 6 लगाने की कोशिश में था रिजवान, तो क्योंकि बॉल काफ़ी फेस कर चुका था, उस पर प्रेशर काफ़ी बिल्ड हो चुका था, तो उसको हिट करना ही करना था, तो लेकिन गलत बॉल पर हिट कर दिया। बॉल देख भी रहा है कि विकेट के अंदर आ रहा है, तो उसको क्रॉस खेलने की जरूरत क्या थी? उसको स्ट्रेट खेलता, चले रोक लेता। पहले इतनी बॉलें खा चुका था, एक और से बुमराह को ओवर फेस करके बाद में किसी और को 6 चले, अगर शॉट नहीं लगती तो सिंगल कर, इनसे सिंगल भी नहीं निकला, बस यही मसला है। स्ट्राइक भी रोटेट भी इनसे हुआ, सिंगल ना होने की लेने की वजह से तो इन पे ये प्रेशर बड़ा बिल्ट हुआ है, जिसकी वजह से ये नीचे जाते रहे। हर बार पर एक सिंगल चाहिए था, मतलब 6 रन चाहिए थे पर ओवर। यार मुझे हैरानी हुई है उस हमाद वसीम पे, उसने इतनी बॉलें खेली लेकिन उसने कोई ऐसा, मैं कहता हूँ बीट बॉल बॉलें की उसने, ज्यादा जो प्रेशर है ना उससे बंदे ने बेल्ट किया। असल में हराने वाला ही वो है, वो असल से अंदर से बेईमान है। आपने नोट नहीं किया, आप उसकी बैटिंग जाकर चेक करना, दोबारा उसकी रनिंग चेक करना, जो भाग रहा था जैसे उसका जी अच्छा खेलता है वो, कहता है मैं नंबर 1 ऑलराउंडर होता है, लान होता है इस पर। आरजे रौनक ने भी यही कहा कि अपने मुंह से, अगर बातों से कोई होता तो आप यकीनन आप ऑलराउंडर होते भाई, नंबर 1 होते। इन शॉर्ट इंडियन टीम में दुआएगा अच्छी खासी धुलाई होना भी चाहिए, बॉलर ने हमारी सुझा दी बात, क्योंकि हमारी जो आवाम है उनमें अक्सर ये लोग इनके बारे में जानते हैं, वो कहते हैं कि भाई जब इन्होंने 119 रन बनाए तो पाकिस्तान ये कंफर्म कर चुका था, ये माइंड सेट बना चुका था कि भाई हम जीत चुके हैं, और गुरु का साथ नीचे आता है पाकिस्तान है ना भाई,
पाकिस्तानियों ने बड़े गुरूर के बोल भी बोले थे भाई, इंडिया ने कम स्कोर भी बनाए लेकिन उन्होंने मुकाबला बड़ा जबरदस्त किया, सख्त मुकाबला किया तो था। इसी वजह से वो जीते हैं। एंड तक उन्होंने वो लड़ते रहे, लास्ट बॉल तक लड़ते रहे, देख ले कि उनकी क्या कारकर्दगी और उनके 83 पर आई थिंक 1 के 2 आउट थे और उसके बाद थोड़ा सा 5 पलटा है, जिस तरह बैक टू बैक विकेट लिए हैं। ये थोड़े से स्कोर कम हो जाएं या थोड़े से कह लें कि उनके जो प्लेयर्स हैं वो जल्दी आउट होने लग जाएं तो ये अपने आप को समझते हैं कि हम मैच जीत चुके हैं। लेकिन ये गलत बात होती है। मैच का किसी वक्त भी किसी साइड पे चले जाना, मैं कहता हूँ कि इससे पहले उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, कोशिश करते इंडिया रहना यार चाहिए। बहुत बड़ा बुमराह, मैं कहता हूँ मैच ऑफ द मैन ऑफ द मैच बुमराह। तो वो कह रहा है, आरजे रौनक भी कह रहा है बुमराह की वजह से यही है, नो डाउट, इसमें कोई और पीएम मोदी को 4-5 मंत्रालय जो थे वो इनको दे देने चाहिए थे। वो तो मजाक कर रहा है, तो यही है ना, वो मतलब मजाक वो नहीं कह कर रहे रहा हैं जो भी बुमराह आज मांगे उसको भी दे दो, वाकई याद बनता है नहीं भाई, वो इस काबिल भी है, क्लास भाई का है। बॉलर, क्लास का बॉलर, इसमें कोई शक। अच्छा बॉलर है। मैंने उसको कभी जिंदगी में मार पड़ते नहीं देखी, कभी भी, जब से मैं देख रहा हूँ उसको। खैर मिलते नहीं वीडियो में नाटक के साथ। God bless.